सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो डाउन सिंड्रोम पे है। मेरे टॉपिक का नाम है ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के लिए डाउन सिंड्रोम के बारे में पेरेंट्स के 10 बेसिक क्वेश्चन। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेरेंट्स को ये जानना होता है कि डाउन सिंड्रोम है क्या, क्यों होता है, क्यों मेरे बच्चे को डाउन सिंड्रोम हुआ, हुआ तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के पास गए तो क्या रोल है ऑक्यूपेशनल थेरापी का, किस तरीके की ट्रीटमेंट होती है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखें। तो मेरा वीडियो शुरू करने से पहले, फॉर माई फर्स्ट टाइम व्यूअर्स, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर धारा एंड आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। हमको यही होता है कि डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, राइट। दूसरा क्वेश्चन आता है कि डाउन सिंड्रोम क्यों होता है। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स के हमारे जो बॉडी में 21 पैर होती है क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम को बोलते हैं रंगसूत्र, उसका हिंदी में डिस्प्ले पे लिख दूंगी। तो उसकी जो पैर होती है वो है 23 पैर, यानी 23 इंटू 2, राइट, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं एक, राइट। जब कोई रीज़न के कोई भी रीज़न से अगर जो हमारी 21st जो पैर होती है, राइट, पैर यानी 2 होते हैं, उसमें अगर एक्स्ट्रा एक कॉपी जो क्रोमोसोम की आ जाए, यानी कि 2 की जगह 3 हो जाए, राइट, तो इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। तो चांसेस कब बढ़ जाते हैं डाउन सिंड्रोम के बेबी के। तो ऐसा रिसर्च ने बताया है, जब स्टडी हुआ तब, तो जो 35 इयर्स की एज की मॉम जो होती है मदर, वो जब प्रेग्नेंट होती है तो और मदर की कंपेयर में ये मदर में जिसकी एज 35 अबोव है, वहाँ डाउन सिंड्रोम बेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। ये उनके रिस्क फैक्टर है। तो अब आते हैं बच्चों के फीचर्स पे कि जो डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ है वो कैसे दिखते हैं। तो बच्चों का जो फेस, नोज़ है वो थोड़ा फ्लैट होता है। फिर बच्चों में जो नेक है, फिर हैंड है, फीट है एंड ईयर है, वो थोड़े स्मॉल होते हैं। फिर बच्चों का ये जो दांतों का ये जो पार्ट होता है ना, वो भी थोड़ा नैरो स्मॉल होता है। तो टंग थोड़ी बिग दिखती है, क्योंकि वो कम स्पेस में टंग रहती है, तो हमको थोड़ी ज़्यादा वो दिखती है। फिर आईक्यू होता है वो नॉर्मल बच्चों के हिसाब से हो सकता है, थोड़ा लोअर। बट ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे से अलग होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स बच्चों में इस टाइप के ही हो। एंड बच्चों की फिजिकल एंड मेंटल दोनों पे उसका डेवलपमेंट पे इसका इफेक्ट दिखता है। एंड समटाइम्स बच्चों में डिले माइलस्टोन होता है, यानी कि जो बच्चा फॉर एग्जांपल कोई अचीवमेंट, बच्चा जैसे कि 6 मंथ 7 मंथ में बच्चा बैठने का सीखता है, राइट। तो यहाँ पे डिले माइलस्टोन यानी ये सब में थोड़ा डिले होना, थोड़ा पीछे होना। तो ये सारे सिम्टम्स बच्चों में दिखते हैं। एंड और एक होता है वो है जॉइंट, लूज जॉइंट होते हैं, बच्चों के डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप के बच्चों में ऐसे फिजिकल फीचर्स होते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये बच्चों में कोई अदर मेडिकल कंडीशंस होती है। तो यस, हो सकती है। कैसी? तो हियरिंग लॉस हो सकता है, आई ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, कई बच्चों को जन्म से हार्ट डिफेक्ट भी हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम्स भी कई बार बच्चों में दिखने को मिलते हैं। जिस बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है उसके पेरेंट्स को अक्सर ये क्वेश्चन माइंड में रहते हैं कि यस, अगर इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, अगर हम दूसरा बच्चा प्लान करते हैं तो क्या वो बच्चे को भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो ऐसा रिसर्च, ऐसा स्टडी बताता है कि अगर मदर की एज
35 से अप है एंड बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तो दूसरे बच्चों में या दूसरी एनी प्रेगनेंसी में बच्चों के चांसेस डाउन सिंड्रोम होने के 1% बन जाते हैं। स्टिल ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। ओके। और एक है, क्या प्रेगनेंसी में कोई अल्ट्रासाउंड में कोई ऐसा टेस्ट होता है कि जहाँ से हम ये प्रेगनेंसी के दौरान ही ये पता कर सके, राइट? तो इसका मैं आंसर दूंगी कि इसके लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट का संपर्क कीजिए। बट ऐसा स्टडी अभी जो है एंड अभी का जो मैं बताती हूँ, तो यस, अल्ट्रासाउंड में वैसे पता चलता है, क्योंकि जब फीटस का जो नेक पार्ट होता है उसके पीछे का जो फ्लूइड होता है, राइट, उससे डिटेक्ट हो सकता है। पर फिर भी ये क्वेश्चन गायनेक का है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं, राइट? हम आते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी असेसमेंट पे। जब आप ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के पास जाते हो तो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट बच्चों में क्या असेस करते हैं, राइट? तो पहले जैसे मैंने आगे बताया कि बच्चों में मसल टोन का इश्यू होता है, जॉइंट उनके थोड़े लूज होते हैं, टंग का इश्यू होता है, राइट? तो हम लोग इस पे वर्क करते हैं बच्चों की। जैसे कि बच्चों का हमने देखा डिले माइलस्टोन होता है, यानी बच्चों का वॉकिंग है, सिटिंग है, राइट, जंपिंग है, देन स्पीच है, वो सब और बच्चों को की कंपेयर में हो सकता है। नॉट एवरी चाइल्ड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा चांसेस हो सकता है कि डिले है। तो हम ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट उसका असेसमेंट करते हैं कि भाई चलो डिले है तो कितने मंथ डिले है, राइट, एंड कितना पुअर है, मसल टोन चेक करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ग्रोस मोटर, उसका एक्टिव ग्रोस मोटर यानी वीक चीज़ों को पकड़ना, राइट, जैसे कि वो सब चेक करते हैं। अगर फाइन मोटर चेक करते हैं तो इसमें देखते हैं कि छोटे छोटे मसल्स के जो हाथ के मसल्स के जो यूज़ होते हैं, राइट, वो कैसे पकड़ता है, ये सारी चीज़ों को। फिर स्पीच का देखते हैं, एंड ये सब टीम वर्क होता है, फिजियोथेरापिस्ट का वर्क होता है, स्पीच थेरापिस्ट का वर्क होता है। और देखते हैं कॉग्निशन, यानी कि उसको साइज शेप में पता चलता है, राइट, उसका परसेप्शन कैसा है, ये सारी चीज़ है वो। उसका स्ट्रेंथ देखते हैं, फिर ये सारी चीज़ है, उसका कोऑर्डिनेशन देखते हैं, राइट। एंड मेन ऑक्यूपेशनल थेरापी का रोल है ADL, यानी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना। तो उसका देखते हैं कि इसका सेल्फ केयर कैसा है, फिर उसका फीड, उसको कोई सेंसर इश्यूज़ है या नहीं है, जैसे कि वो बच्चा खा सकता है नॉर्मल फूड या उसको कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं। सेंसर इश्यूज़ से याद आया कि मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूँ, सेंसर इश्यूज़, क्योंकि सेंसर इश्यूज़ का प्रॉब्लम ऑटिज़म में बहुत कॉमन देखा गया है। तो किसी का कमेंट था, तो मैं बहुत जल्द इस पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ। अब देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का गोल क्या रहता है। तो जैसे मैंने आज अभी बताया, जैसे कि बच्चे को मसल टोन का इश्यू है, बच्चे की मसल स्ट्रेंथ नहीं है, तो जैसे कि उसके भी रेंज होती है, राइट, 1 2 3 0, यू नो, कि इतना अचीव नहीं किया है तो इसका 1 है, इतना किया है तो इसका 4 है। उस हिसाब से उन लोगों के पास असेसमेंट होता है। तो ये गोल होता है कि चलो अभी बच्चे का 2 है या 3 है, तो अभी नेक्स्ट गोल है कि हमको इससे और स्ट्रेंथ बढ़ानी है, यानी 4 करना है। अगर बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है खाने में, तो ये गोल ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का होता है कि चलो अभी मुझे इतने टाइम पे उस पर ये वर्क करना है। पोस्चर है वो अगर ठीक नहीं होता है तो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट उस पर भी वर्क करते हैं। उसकी ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर एक्टिविटी देखते हैं कि चलो अभी इसने इतना अचीव किया है तो अभी आगे के स्टेप इतना तक रखना है, राइट। एंड मेन जैसे मैंने बताया कि ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट कैसे ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट जो होते हैं उनका मेन गोल होता है पहले तो इंडिपेंडेंट बनाना थ्रू एक्टिविटीज़, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर बच्चे को फाइन मोटर में प्रॉब्लम है, यानी कि छोटे छोटे ये जॉइंट्स है, राइट, हैंड के या उसमें प्रॉब्लम है, तो
एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे कि बीड्स एक्टिविटी, बीड की जो आती है उसकी एक्टिविटी, या ऐसे पजल्स, अगर बच्चे पजल एक्टिविटी, या तो कलर करवाते हैं, कलर एक्टिविटी फिर अगर बच्चे को कोऑर्डिनेशन का इश्यू है तो उस टाइप की गेम्स करवाते हैं। सो बच्चों को गेम्स अच्छी लगती है, सो गेम के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं जो बच्चों ने अचीव नहीं किया होता है। सो अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम का इश्यू है तो नज़दीकी ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का संपर्क कीजिए, एंड बच्चे को हम बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं उनकी लाइफ ईजी बनाने में। सो फ्रेंड्स, और ऑक्यूपेशनल थेरापी का ट्रीटमेंट में, जैसे कि अगर बच्चे को सेंसर इश्यूज़ है तो ऐसे टैक्टाइल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, राइट। सो इस तरीके से ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट वर्क करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगी, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ आप मेरी चैनल में कमेंट कीजिए। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आंसर भी देती हूँ, एंड अगर किसी का आंसर रह भी गया है तो मैं बहुत जल्द आंसर भी करूँगी। सो थैंक यू सो मच।